हेलो गाइस, तो आज से मैं शुरू करने वाला हूँ फ्री बेसिक हेयर कोर्स। और ये जो कोर्स है ये 1 मंथ तक रहने वाला है। और इस कोर्स में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और जो आपके डाउट रहेंगे वो भी आपके डाउट इस कोर्स में पूरे होने वाले हैं। तो इसलिए आप ये कोर्स जो है पूरा देखना। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं आपको सिखाने वाला हूँ कॉम और सीजर का यूज़ करना, कि आप प्रोफेशनली कॉम और सीजर को यूज़ कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सीजर का यूज़ आप कैसे करोगे। तो देखो, ये जो टेल आपको दिख रही है ना, मतलब नॉक्सी हर सीजर में इस तरीके से ही रहती है। तो वो जो साइड रहेगी आपकी, ये छोटी से साइड वाली जो बड़ी वाली फिंगर है उसमें आपको वो जो नोक वाली साइड है वो आपको डाल लेनी है। और ये जो साइड है ये मतलब कि जिसमें नहीं है तो ये आपको ऊपर रखना है। अब देखो, मैं अब आपको बता दूं, जब हम कटिंग करते हैं तो इस तरीके से कॉम को हाथ में रखते हैं और सीजर इस तरीके से नीचे रहती है। तो ऐसा ऐसा जो है आप कैसे कर सकते हो वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। फिर उसके बाद कटिंग के लिए हम इस तरीके से ये रेडी कर लेते हैं सीजर। तो देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसमें करना है क्या। आपको इसमें थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो देखिए ये जो उंगली दिख रही है ना साइड में दोनों की दोनों, इससे आपको क्या करना है, इससे आपको ये जो सीजर है इधर उधर करना पहले सीखना है। तो ये आपको 1 से 2 दिन भी आपको इसमें लग सकते हैं प्रैक्टिस में। तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। अगर आप ये करना सीख जाते हो तो फिर जो है ये आप इसका यूज़ करना सीख जाओगे। इस तरीके से रखोगे, फिर जब हम कटिंग करेंगे तो फिर उसके बाद जो है हम इसको ऊपर कर लेंगे ईजिली। तो इस तरीके से ये सीज़र का यूज़ हो जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कॉम का यूज़ आपको कैसे करना है। तो जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, 3 उंगलियों से मैंने ये ऊपर की जो है इनसे पकड़ रखा है कॉम को, और सीजर जो है वो नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा। तो जब हम कटिंग करते हैं तो हम जो है मतलब कि जैसे हम ये कटिंग के लिए हेयर निकाल रहे हैं, तो जिस हाथ में मेरे सीजर है उसी हाथ में मैंने कॉम को रखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इस तरीके से, मतलब कि ऊपर से पहले कॉम करेंगे, टैंगल फ्री करेंगे, फिर नीचे से लगाएंगे। तो वो कैसे लगाएंगे देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले आपने ऊपर से किया कॉम, और फिर उसके बाद नीचे जब हम करेंगे तो इस तरीके से घुमा लेंगे। मैं आपको दोबारा एक बारी दिखा देता हूँ। और तो ऊपर से किया पहले हमने, फिर उसके बाद नीचे जब हम लगाएंगे तो इस तरीके से उन्हीं 3 उंगलियों से जिससे हमने पकड़ रखा है उन्हीं से हमें जो है इस तरीके से घुमा देना है। फिर नीचे लगाएंगे हम कॉम को, फिर उसके बाद हम फिंगर से इस तरीके से पकड़ लेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि देखो, ये जब आप फिंगर को जब कॉम के साथ जो है जैसे कॉम करते हो तो कॉम के साथ साथ आप लेके जाना, उससे क्या है हेयर फैलेंगे भी नहीं और गाइडलाइन भी ईजिली दिख जाती है। अब ये जो कॉम है इसका क्या करना है, आपको इसको जो है इस तरीके से थंब के नीचे मतलब कि दबा लेना है, मतलब रख देना है वहाँ पे। तो इससे क्या होगा, देखो कॉम भी कैरी हो गया। अब उसके बाद जो है हम कटिंग से सीजर मतलब सीजर से हम कटिंग भी इजीली कर सकते हैं। तो हमने कहीं भी कॉम भी नहीं रखा है और सीजर भी नहीं रखी है। तो ये तो देखो प्रोफेशनल, एकदम प्रोफेशनल तरीका हो जाता है। तो ये आपको ज़रूर आना चाहिए। और अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको जो है हेयर ग्रिप कैसे पकड़नी है। तो देखो इस तरीके से, जैसे मैं आपको उंगली दिखा रहा हूँ इस तरीके से आपको एक के ऊपर एक नहीं रखनी है। ऐसा रखने से क्या होता है, ग्रिप जो है वो लूज़ हो जाती है। अगर आपको ग्रिप टाइट चाहिए तो इस तरीके से नीचे वाली जो बड़ी उंगली है उसके ऊपर आपको छोटी वाली उंगली को इस तरीके से रखना होगा। ऐसे करने से देखो क्या होता है, ग्रिप जो बहुत ही ज़्यादा टाइट होती है। अगर आप ऊपर इस तरीके से रखते हो एक के ऊपर एक, तो उससे क्या है साइड में से जो ग्रिप है वो लूज़ हो जाते हैं, उसमें से क्या हेयर जो है वो निकल जाते हैं। तो इसलिए आपको इस तरीके से एक के ऊपर एक उंगली रखनी होगी, मतलब बड़ी वाली उंगली के ऊपर छोटी वाली उंगली रखनी होगी। उससे जो है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट ग्रिप होती है। मैं आपको करके भी दिखाने वाला हूँ कि देखो, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो मैं भी जो है इसी तरीके से बड़ी वाली उंगली के ऊपर छोटी वाली उंगली रखता हूँ, जिससे कि ग्रिप जो है बहुत ही ज़्यादा वो टाइट हो जाती है और फिर कटिंग करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसा करने से ये हो जाता है देखो कि अनइवन हेयर जो है वो बहुत ही कम देखने को आपको मिलते हैं अगर आप इस तरीके से करते हो। अगर आप उंगली ऊपर रख के करते हो तो फिर अनइवन हेयर उसमें ज़्यादा निकलते हैं। तो आप इसीलिए ग्रिप अगर आपको टाइट चाहिए तो मतलब इस तरीके से आपको करनी ही होगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, अब जो है मैं स्ट्रेट कट आपको बताने वाला हूँ। तो देखो स्ट्रेट कट जो है ना, मतलब बहुत से लोग ना ये सोचते हैं कि बहुत ही इजी कट है और बहुत लाइटली इसको ले जाते हैं। तो ये देखो, लाइटली इसको नहीं लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कट होता है। क्योंकि देखो ये जो है कोई भी आप कट करते हो तो सबसे पहले ये कट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है करना। तो इसलिए जो है ये कट ज़रूरी होता है। और दूसरी बात, इस कट में जो है हमें बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग का ध्यान रखना होता है। क्योंकि कुछ होता है इस तरह है कि हमने स्ट्रेट कट करा और हम सोचते हैं कि बस स्ट्रेट कट ही तो है, सीधे बाल दिख रहे हैं और छोड़ दिए। तो देखो मैं आपको बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट जो है, आपने ही स्ट्रेटनिंग करी
या फिर क्लाइंट ने कहीं और जाके कराई, तो उसमें क्या होता है, देखो अगर आपने अच्छे से नहीं करा, अनइवन हेयर नहीं निकाले, तो फिर जो अनइवन हेयर है ना, जब स्ट्रेटनिंग होगी, स्ट्रेटनिंग के बाद एकदम अलग से ही वो दिखते हैं कि हाँ ये अनइवन हेयर है। तो इसलिए आपको मैं आज सिखाने वाला हूँ कि आपके जो है अनइवन हेयर नहीं रहने वाले हैं, चाहे फिर कोई स्ट्रेटनिंग करे या ब्लो ड्रायर कुछ भी करे, तो उसमें जो है इवन हेयर ही रहने वाले हैं। तो अब जो है मैं कटिंग शुरू करने वाला हूँ, तो मैं आपको इसमें ये भी बताने वाला हूँ कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो आपको सेक्शन कैसे निकाल लेने हैं। मतलब कि इसमें सेक्शन आपको सिर्फ दो ही निकालने, मतलब एयर टू एयर निकालना है, और पीछे जैसे कि ये आपको दिख रहा है एक सिंगल सेक्शन, ये निकाल लेना है। तो अब जो है मैं गाइडलाइन के लिए मैं हेयर निकाल रहा हूँ, तो इसमें आपको कैसे निकालने होते हैं। तो देखो ये जो सेंटर में जो आपको पार्टिंग दिख रही है, उसके साइड में से हाफ इंच एक साइड से और हाफ इंच दूसरी साइड से आपको निकाल लेने बराबर बराबर। बीच में से कुछ इस तरीके से हेयर निकाल लोगे, और निकालने के बाद फिर जो है आपको एक लेंथ, मतलब कि आपको मतलब कि डिसाइड कर लेनी है। क्लाइंट को आप हमेशा लेंथ दिखाना कि इतनी कट कर दूं। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, बहुत अच्छी ये चीज़ है, ये आपको बहुत काम आने वाली है कि आपको क्लाइंट को ना हमेशा ज़्यादा हेयर दिखा के और कम कम हेयर कट करने हैं। मतलब ज़्यादा आपको दिखाने हैं लेकिन करने आपको कम ही हैं कट। उससे देखो क्या होता है कि कई बार ये आपको, मतलब कि कई बार ये देखने को मिलता है हमें कि हम जो है क्लाइंट को दिखा देते हैं हेयर कि इतने कट हो जाएं, और होते उतने ही हैं, लेकिन थोड़े बहुत अगर एक्स्ट्रा हो भी जाते हैं तो फिर क्लाइंट को जो है ना फिर ज़्यादा हेयर दिखते हैं वो, कि ज़्यादा हेयर कट हो चुके हैं। तो अब देखो ज़्यादा आपने दिखा दिया और ज़्यादा दिखाने के बाद आप कम कट करते हो, तो फिर जो है उससे जो हेयर हैं वो ज़्यादा नहीं कटते हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर करना। तो अब देखो गाइडलाइन तैयार हो चुकी है। अब गाइडलाइन तैयार होने के बाद अब क्या करना है, देखो गाइडलाइन में से हाफ हेयर ले लेने हैं गाइडलाइन के, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो हेयर कट करने हैं वो सारे ले लेने हैं। और लेने के बाद फिर आपको क्या करना है कि इनको जो है, देखो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि आपको जो है, मतलब कि नेक को ना क्लाइंट को बोल देना है कि आप आगे की तरफ रखें और टाइट रखें हेड को, आप ये ज़रूर बोलना। और फिर उसके बाद देखो क्या करना है, आपको 0 डिग्री में नीचे की तरफ लेके जाना है। और ले जाने के बाद देखो गाइडलाइन ये आपको दिख रही होगी, शॉर्ट हेयर जो दिख रही है गाइडलाइन है, इनको हमें करना है फॉलो, और ये जो लॉन्ग हेयर है इन्हें कर देना है हमें कट। तो दोनों साइड से इसी तरीके से होंगे। और मैं आपको इसमें अब ये बताता हूँ, देखो कि इसमें जो है ना आपको नेक डाउन करने से क्या फ़ायदा मिलता है। तो जब आप क्लाइंट से बोलते हो कि आप नेक जो आगे की तरफ रखना, उससे देखो ये होता है कि जब आप कट करते हो तो नीचे वाले जो हेयर होते हैं ना नेक की तरफ के, वो कटते हैं, और ऊपर वाले जो हेयर होते हैं वो कम करते हैं, वो लॉन्ग रह जाते हैं। जब मतलब कि जो हेड जो है वो स्ट्रेट होता है ना, तो तब उस टाइम पे क्या होता है, नीचे वाले हेयर शॉर्ट हो जाते हैं और ऊपर वाले लॉन्ग ही रहते हैं। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि अगर मान लो कि अनइवन हेयर जो रहेंगे ना, जो कट गए हमारे, तो वो नीचे ऊपर वाले हेयर से दब जाते हैं, तो अनइवन हेयर उसमें जो है नहीं दिखते। तो इसलिए जो हम इसको नेक डाउन मतलब कि करते हैं इसमें। और टाइट हेड हम इसलिए कराने के लिए बोलते हैं, कराने के लिए, क्योंकि देखो वो जो है ना, अगर मान लो टाइट नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, वो जो है पीछे की तरफ करेंगे तो फिर वही जो है ऊपर वाले हेयर कट जाएंगे शॉर्ट, और नीचे वाले जो हेयर हैं वो थोड़े लॉन्ग दिखेंगे। तो उसकी वजह से क्या, अनइवन हेयर वो अलग ही दिखेंगे, फिर हमें उन्हें दोबारा से छांटना होगा, मतलब निकालना होगा। तो इसलिए आप ये याद रखना कि हमेशा नेक डाउन रखनी है, और मतलब कि टाइट रखवाना है हेड को। और देखो जब ये कट हो जाएगा पीछे से, तो आपको इस तरीके से लेंथ भी चेक ज़रूर करनी है। तो चेक करने के लिए देखो आपको क्या करना है, बीच में से कुछ इस तरीके से हेड को मतलब बीच में से, जैसे सेंटर पार्टीशन हम बनाते हैं वहीं से बिल्कुल बीच में इस तरीके से हेयर को लेके आना है, और बीच में लाने के बाद आपको इस तरीके से लेंथ को चेक करना है। अगर दोनों लेंथ बराबर हैं तो इसका मतलब ठीक है, अगर नहीं है तो जिस साइड से वो थोड़ी बड़ी है तो उस साइड से आपको वो कट करने होंगे, जितने बड़े होंगे उतने गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। तो अब देखो जो एयर टू एयर जो मैंने सेक्शन निकाला था वो भी मैं कट करने वाला हूँ। वो मैं कट देखो पीछे ही ला के ये भी कट होगा, सेक्शन भले ही आप निकाल दो लेकिन कट जो है वो पीछे ला के ही होगा, क्योंकि स्ट्रेट कट है। तो इसलिए जो है हमें पीछे ला के करना होगा। अगर हम आगे ले जाके करते हैं तो फिर वो थोड़ा सा राउंड में आ जाएगा। तो अब जो है ये भी इसी तरीके से कट कर देंगे हम, और उस साइड का भी इसी तरीके से कर देंगे, बहुत ही ईजी है। अब मैं आपको लेकिन इसमें एक चीज़ और बताऊंगा कि देखो जैसे कि मान लो कि आप स्ट्रेटनिंग करते हो, उसमें जो अनइवन हेयर नहीं दिखे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। उसके लिए आपको जो है ना इसमें अनइवन हेयर जो है आपको रीचेक करने होंगे, और रीचेक करने का तरीका क्या है इसमें वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कट जो है वो पूरा डन हो चुका है। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इसमें जो है आपको अनइवन हेयर रीचेक कैसे करने हैं, तो वो आप देखना, और आपको बहुत ही ईजी तरीके से मैं बताने वाला हूँ
तो उसमें आपको क्या करना है, तो देखो इसमें जो है ना आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मतलब जैसे हमने बीच में से कट करे थे ना हेयर गाइडलाइन जो बनाई थी, वैसे ही आपको स्टार्ट करना है। और नीचे ये जो है छोटी वाली जो फिंगर है उसको दबा करके लेके आना है इस तरीके से, और फिर जो अनइवन हेयर दिखेंगे, छोटे बड़े जो हेयर दिखेंगे, उनको आपको कट कर देना है इस तरीके से। जब ये कट हो जाएंगे तो फिर आपको क्या करना है, जो साइड वाले जो हेयर हैं वो जो है ना आपको जो बीच में जो आपने कट किए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको वो कट करने होंगे, मतलब कि उससे मिला देने हैं आपको। तो ऐसा करने से क्या होगा, देखो एकदम जो लाइन जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, कहीं से भी अनइवन नहीं रहेगी। तो ये देखो इस तरीके से हम निकालते हैं अनइवन हेयर, जितने भी ऊंचे नीचे छोटे बड़े हेयर होते हैं वो सारे के सारे इस तरीके से हम निकालते हैं। फिर चाहे आप स्ट्रेटनिंग करो या ब्लो ड्रायर करो, कुछ भी करो, तो इससे जो है ना एक भी हेयर अनइवन नहीं दिखता है और ना ही रहने वाला है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसमें भी आपको नेक को जो है ना आगे की तरफ को झुकवा के ही रखना है और स्ट्रेट रखना है बिल्कुल। और क्लाइंट को बोल देना है कि हेड को आप टाइट रखना, ठीक है। ये आप ध्यान रखना दोनों का, ये ज़रूरी है, वरना फिर वही छोटे बड़े बाल हो जाएंगे, हेयर जो है फिर दिक्कत होगी। तो इसीलिए आप ये बोल के चलना क्लाइंट से पहले ही आप कि जो है आप नेक आगे की तरफ झुका के रखें और टाइट रखें। तो ये देखते हैं ना, मतलब कि इसमें जो है बिल्कुल एकदम बराबर हमें रीचेक करना है। और देखो कई बार ऐसा होता है कि हमने कहीं से ज़्यादा हेयर ले लिया और कहीं से कम ले लिए, तो उसकी वजह से क्या है हमें छोटे बड़े भी दिखते हैं। तो इसलिए बराबर दोनों साइड से आपको हेयर ले लेने हैं इस तरीके से। फिर आपको ये जो है रीचेक करना है। रीचेक आपको जितनी बार भी करना हो आप कर सकते हो। आपका कट एकदम अच्छे से होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, तभी जो है ना आपके मतलब काम में आपकी फिनिशिंग होनी चाहिए। क्लाइंट तभी आपके पास रिपीट होगा, दोबारा आएगा। तो कट जो है ये पूरा डन हो चुका है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।